अभिषेक को बड़े घर से रिश्ता आया था। लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अच्छे घर से थी और पैसों वाली थी। लड़की का ज़्यादा पढ़ाई में मन नहीं था, लेकिन अभिषेक को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। निशा के पापा अभिषेक को देखने के लिए गए हुए थे। ये रिश्ता निशा के अंकल ने बताया था, जिनका काम ही था शादी विवाह का काम करवाना। निशा के अंकल ने निशा के पापा को तस्वीरें बताई, जिसमें से अभिषेक उनको पसंद आया। अभिषेक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, ऊंचा पूरा था, स्मार्ट था। निशा के पापा को अच्छा होनहार पढ़ा लिखा दामाद चाहिए था, क्योंकि उनकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका मानना था आज के ज़माने में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी। निशा के पापा निशा को पढ़ाना चाहते थे, मगर निशा का मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसको स्कूल के नाम से ही डर लगता था। कई बार स्कूल गई, लेकिन स्कूल तो ऐसे उसने 10वीं तक पूरा किया। उसके बाद 10वीं में फेल हो गई। उसके पापा भी हार मान चुके थे। निशा को सिलाई सेंटर में भेजना शुरू किया, जहाँ उसने सिलाई सीखी, साथ में खाना बनाना भी सीखा। अलग अलग तरह के कोर्स किए, बाकी कामों में होशियार हो चुकी थी। अब निशा के पापा अभिषेक को उसके घर पहुँचे। निशा के पापा ने अभिषेक से सब पूछ लिया। अभी अच्छा खासा इनकम करता था और अभिषेक से पूछा, क्या तुम तैयार हो निशा से शादी करने के लिए? अभिषेक की माँ आई, उनको बोल दिया, हाँ हाँ, निशा पसंद है हमें। अभिषेक बोला, लेकिन माँ, मैंने निशा को देखा तक नहीं और मैं बिना देखे कैसे शादी कर लूँ? तभी निशा के पापा बोले, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप आकर बेटी से मिल लेना। मेरा मतलब है आप और आपकी माँ मेरी बेटी को देखने आ जाना। अभिषेक की माँ बोली, मैं निशा को देख चुकी हूँ, अभी आपने फ़ोटो भिजवाई थी ना, वो लिखावे में रखी हुई है। अभिषेक बोला, माँ, फ़ोटो में और सामने में बहुत अंतर होता है। अभिषेक की माँ बोली, ठीक है बेटा, तो सामने से भी देख लेते हैं। निशा के पापा बोले, जी बिल्कुल। निशा के पापा ने अभिषेक की माँ को सब बता दिया था। हमारी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अभिषेक की माँ को दहेज का लालच था और वो सोचने लगी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां मनमानी करती हैं और अभिषेक मेरी सुनता भी नहीं है। एक बार शादी होगी तो क्या कर लेगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा विचार अभिषेक की माँ को आया। फिर कुछ दिन बाद अभिषेक और उसकी माँ निशा को देखने चले गए। आखिर में माँ बेटा निशा के घर पहुँच गए। निशा की माँ ने गेट का दरवाज़ा खोला और उन लोगों से नमस्ते इस पर दोनों अंदर आकर बैठ जाते। निशा की माँ बोलती है, आप लोग बैठो। निशा आती है। अभी जब तक अभिषेक की माँ घर देखती हैं और अभिषेक से कहती है, देख बेटा, घर तो बहुत सुंदर है, बहुत लागत लगी होगी इसको बनाने में। अभिषेक बोला, माँ शांत बैठ जाओ, अब वो लोग आते ही होंगे। अभिषेक की माँ बैठ जाती हैं। इतने में निशा के पापा और माँ आ जाते हैं। पीछे से निशा आ रही है, हाथ में चाय लेकर, और निशा की माँ पकवान लेकर। अभिषेक फ़ोन चला रहा है। अभिषेक की माँ अभी को इशारा करती है, निशा आ रही है। अभिषेक निशा को देखा और देखते ही रह गया, क्योंकि निशा बहुत सुंदर थी, ऊपर से मेकअप आर्टिस्ट भी। यह उसको हर कला आती थी, नई तरीके से साड़ी पहनना और खाना बनाना आता था, वो भी तरह तरह का। अभिषेक देखा और देखता ही रह गया। निशा बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल अच्छी गुणी संस्कारी लड़की। अभिषेक की माँ बोली, आओ आओ बेटो, बैठो। अभिषेक तो निशा को बस घूरे जा रहा था। निशा बैठ गई। अभिषेक निशा को देख रहा था। निशा के पापा बोले, अभिषेक बेटा, आपको जो जानना है आप निशा से पूछ सकते हैं। अभिषेक बोला, जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? इस पर अभिषेक की माँ बोली, क्या पढ़ाई पढ़ाई करता रहता है, बताया तो था मैंने, और कोई बात नहीं कर सकता है।
अभिषेक बोला, क्या माँ आप भी? बोला, ठीक है। अभी आप क्या करते हैं? कोई अलग से पढ़ाई करें या कोई कोर्स? निशा बोली, मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ, साथ में कुकिंग नई नई तरीका सीख रही हूँ। अभी बोला, बहुत अच्छी बात है। निशा बोली, जी। निशा के पापा बोले, अभी और कुछ जानना है आपको? अभी बोला, नहीं। अभी भी शर्म के मारे ज़्यादा बात नहीं की। उसकी माँ के आगे ज़्यादा भी नहीं बोलता था। तो क्या फैसला है आपका? निशा के पापा बोले, अभिषेक जी। निशा के पापा बोले, तो बेटा पक्की समझूं? अभिषेक की माँ समझ चुकी थी कि अभी को पसंद है। अभिषेक की माँ बोली, जी पक्का समझो। आप अभिषेक के पिता नहीं थे, उनका देहांत तो हो चुका था। अभिषेक के पापा की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी थी। दरअसल उन पर बहुत कर्ज था जिसको वो पूरा ना कर पा रहे थे। इसी वजह से हर वक्त परेशान रहते थे और एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। तब से लेकर अभिषेक ही पूरा घर संभाल रहा और उसके पापा का कर्ज चुकाया। इसी वजह से उसकी माँ भी सोचती कहीं से बंदोबस्त हो जाए तो मेरा बेटा सुख की सांस लेगा। यहाँ पर अभिषेक की माँ का लालची होना गलत नहीं था, वो अपने बेटे की खुशी चाहती थी। वहाँ पर सब बात पक्की हो चुकी थी। यहाँ पर अब बारी थी लड़के की रस्म होना। वहाँ निशा के पापा ने लड़के को 4 व्हीलर गिफ्ट दी। अभिषेक मना करने लगा, नहीं पापा जी, मैं नहीं ले सकता। निशा के पापा बोले, ये तो अपनी बेटी को दे रहा हूँ, मैं आपको कहाँ दे रहा हूँ। ये कहकर निशा के पापा मुस्कुरा दिए। अभिषेक कुछ नहीं बोला। वहाँ अभिषेक की माँ को दहेज में उन्हें पैसे दिए जितने अभिषेक की माँ ने मांग की थी और वो पैसे रख लिए। चुपचाप दूल्हे को सब सामान दिया गया। अभिषेक की माँ चाहती थी उन पैसों से वो एक घर लेकिन जहाँ उनका बेटा और निशा रहे, क्योंकि उनका जो घर है वो भी गिरवी रखा था और वो इस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी जहाँ उनका बेटा नौकरी करता था, वहीं जाना था उनको। ये बात उनके बेटे को नहीं पता थी कि उनका घर गिरवी रखा हुआ है। अब सब रस्म हो चुकी थी। अभी और निशा की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। सब बहुत खुश थे। अभिषेक और निशा एक दूसरे को देखते रहते, बार बार फिर आंखें यहाँ वहाँ घुमा लेते। अभिषेक बयान नहीं कर पा रहा था लेकिन बहुत खुश था अंदर से। बार बार निशा को देखता और सोचता, कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में पढ़ी लिखी होने के साथ साथ इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि निशा 10वीं फेल है। उसकी माँ ने नहीं बताया क्या होगा निशा का जब अभिषेक को पता चलेगा कि निशा पढ़ी नहीं है ज़्यादा। ऐसा सिलसिला चलता रहा। वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था, निशा और अभिषेक की शादी। तभी एक लड़का आया जिसका नाम था सोनू। वो निशा को मन ही मन प्यार करता था लेकिन कभी बोल नहीं सका निशा से। तभी सोनू सुनता है अभिषेक के दोस्त हंस रहे हैं और कह रहे, क्या बात है अभिषेक, तेरी तो किस्मत खुल गई। निशा पढ़ी लिखी भी है और बहुत सुंदर भी, ऊपर से उसके पिता ने इतना दहेज भी दिया। अभिषेक को ये सुनकर गुस्सा आया और बोला, ये दहेज उनको उनकी बेटी को दिया है। मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो माने नहीं। तू तो जानता है मैं कैसा हूँ। इतना सुनकर सोनू अभिषेक के पास आया और बोला, क्या कहा आप लोगों ने? निशा पढ़ी लिखी है? अभिषेक बोला, क्यों, क्या हुआ और कौन हो तुम? सोनू बोला, मैं निशा को अच्छी तरह से जानता हूँ और हाँ, निशा कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, वह 10वीं फेल है। अभिषेक इतना सुनते ही झट से उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लड़कों के बारे में। सोनू बोला, यकीन ना हो तो खुद निशा से पूछो जाकर। और सोनू वहाँ से चला जाता है। सोनू ने अपना दांव खेल दिया था। वो सोचता अब शादी
टूट जाएगी। अब अभिषेक निशा से तो नहीं मिल सकता था, लेकिन अभिषेक की माँ के पास गया और कहता, क्यों माँ, निशा 10वीं फेल लड़की है। अभी की माँ, ये क्या बोल रहा है माँ, सच बोल, नहीं तो मैं अपना आपा खो दूंगा। अभिषेक की माँ, हाँ ये सच है। अभिषेक, माँ तूने ऐसा क्यों किया? निशा को ये बात मालूम थी। अभिषेक की माँ, नहीं, ये बात उसको नहीं मालूम। उसको तो बस इतना पता है कि बस उसकी शादी हो रही तुमसे, तुम्हारी क्या मांग है उसे नहीं पता। माँ, ये मेरी मांग नहीं है। आज के ज़माने में कौन अनपढ़ से शादी करेगा? अभी की माँ, वो अनपढ़ नहीं है, 10वीं फेल है बस। माँ, बात वो ही है। अब तुझे कैसे समझाऊँ माँ, मैं ये शादी नहीं करूँगा, मुझे अभी जाकर मना कर दूँगा। तुमने हम दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, ये जानते हुए भी मैं क्या चाहता था। अभी की माँ बोली, पागल मत बन, इतनी छोटी बात के लिए शादी नहीं करेगा। अभी अभिषेक बोला, नहीं करूँगा। ठीक है, तेरी इच्छा यही है, इसमें उस निशा का क्या दोष है? उसकी तो कोई गलती नहीं है बेचारी। अगर तूने मना कर दिया, उसने कुछ कर लिया तो वो तो तेरी राह देख रही होगी। जब उसको पता चलेगा ये सब कि तूने शादी के लिए मना कर दिया है, वो तो बेचारी मर ही जाएगी। क्या पता कुछ कर लिया, अपना आपा खो दिया। अभिषेक बोलता है, माँ तू तो मेरी जिंदगी से खेल गई। अभिषेक दुखी मन से बैठा था, तभी उसके दोस्त आए। अभिषेक को समझाया, देख अभी तेरा फैसला गलत है। जब सब कुछ हो गया है, बारात भी जाने को है, निशा इंतजार कर रही होगी, इतनी सुंदर है, उसने भी तुझ में कोई कमी नहीं देखी। वो चाहती तो तुझे रिजेक्ट कर देती, क्योंकि तू इतना भी दौलतमंद नहीं है, फिर भी उसने हाँ कर दी। उसको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन उसके पिता ने तुझे चुना। अब अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो मुझे दे दे अपना ये सेहरा, मैं कर लूँगा उससे शादी। इतना सुनते ही अभिषेक को गुस्सा आ गया। खबरदार अगर निशा के बारे में कुछ बोला भी। ये सुनते ही उसका दोस्त हंसने लगता है और कहता है, चल अब। और अभिषेक तैयार हो जाता है। अभी की माँ भी खुश थी। यह अब बारात जाने वाली थी। बीच में बहुत जोरदार डांस हुआ, मस्ती हुई। अब बारात पहुंच चुकी थी। निशा भी वहाँ छत पर खड़ी हुई सब देख रही थी और अभिषेक की नज़र भी ऊपर जा रही थी, लेकिन निशा नहीं दिख रही थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग, इस वजह से अभिषेक ऊपर नहीं दिखा ज़्यादा और अपनी नज़रें नीचे कर ली। निशा अभिषेक को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। बहुत खुश थी निशा। अब दूल्हा आ चुका था और आकर बैठ गया। बस अभिषेक निशा का इंतज़ार कर रहा था। अब निशा भी आ गई। निशा के आते ही अभिषेक का दिल धक धक करने लगा था। निशा नीचे नज़रें झुकाई हुई थी। अभिषेक बस उसे देखे ही जा रहा था और सोच रहा था, मेरा फैसला गलत था। ज़रूरी नहीं हर कुछ आपको परफेक्ट मिल जाए, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। बस सोचते सोचते मुस्कुरा उठा। अब दोनों आमने सामने थे। दोनों ने वरमाला पहनाई। दोनों की शादी हो गई आराम से। अब विदाई का समय था। निशा बहुत रो रही थी। निशा के पापा भी बहुत रोए और बोले, बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेफिक्र होकर बता देना, तेरा बाप हूँ और हमेशा रहूँगा। इतने में निशा की माँ ने भी निशा को गले लगा लिया और फूट फूट के रोई, बहुत रोई। निशा की माँ निशा के माँ पापा को लिपट गई। वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। ज़बरदस्ती भेजा गया। अब वो कार के पास आ चुकी थी और निशा को कार में बिठा दिया। जहाँ निशा रो रही है वहाँ अभिषेक को भी अच्छा नहीं लगता निशा के रोने पर। अब निशा कार में बैठ गई। अब कार आगे बढ़ने लगी थी।
निशा के माँ बाप बस रोए ही जा रहे थे। निशा का हाथ अभिषेक पकड़ लेता है, जिसका एहसास से निशा शहर उठती है। एक अजीब ही एहसास था। अभिषेक का भी मचलने लगा था। अभिषेक के हाथ पकड़ते ही निशा शर्मा जाती है और अभिषेक निशा का सर पकड़कर अपनी गोद में रख लेता है और कहता है, तुम आराम कर लो। जब तक निशा भी अभिषेक की बात मान लेती है और उसकी गोद में सर रख लेती है और सो जाती है, जिसे अभिषेक देखता रहता है। निशा को अब उसका घर आ गया। अभिषेक बोलता है, माँ मैं घर आ गया हूँ। और अभिषेक की माँ निकल कर आती है और कहती है, रुक जा, आरती की थाली लाती हूँ। इतना कहकर कुछ रस्म का सामान ले आती हैं और सारी रस्म करवा देती हैं। अब निशा अंदर चली जाती है। दूल्हा दुल्हन की रस्में चलती हैं और अभिषेक कहता है, माँ और कितनी रस्म है, मुझे सोना भी है, नींद आ रही है। यहाँ निशा को देखकर बोलता है अभिषेक, निशा की माँ सब समझती हैं और दोनों को कमरे में भेज देती हैं, जहाँ निशा को अभिषेक देखकर गले लगा लेता है। निशा भी सर मार रही थी और अभिषेक के स्पर्श से सिहर उठती है। दोनों का मिलन हो चुका था। दोनों खुश थे कि दोनों एक हो गए हैं। ऐसे ही कहानी पढ़ने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपके लिए कहानियाँ लाने में। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है कहानियाँ लिखने में, इसलिए लाइक ज़रूर करें।